हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियाज क्लासेस। आज के सेशन में वी विल स्टडी अबाउट द टॉपिक पोस्ट इश्यू ऑब्लिगेशंस। दिस टॉपिक इज पार्ट ऑफ यूनिट 11 रेगुलेशन ऑफ कैपिटल मार्केट ऑफ द सब्जेक्ट बिजनेस एनवायरनमेंट MCO for MCOM second year IGNOU. Before we begin, if you like the videos that I'm sharing, do hit the like button. Do share your comments to let me know you find all this useful for your studies. Also, don't forget to subscribe so that you won't miss out on watching and learning from my videos. चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की, जो कि है पोस्ट इश्यू ऑब्लिगेशंस। तो लास्ट सेशन में हम लोगों ने पढ़ा था प्री इश्यू ऑब्लिगेशंस के बारे में। तो आज के सेशन में हम पोस्ट इश्यू ऑब्लिगेशन पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला आपका क्या आता है, द फर्स्ट वन इज योर पोस्ट इश्यू मॉर्निंग रिपोर्ट्स। नाउ इररिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ सब्सक्रिप्शन, द पोस्ट इश्यू lead merchant banker is to ensure that submission of the post issue morning reports as per the format specified. तो यहाँ पे जो है पोस्ट इश्यू मॉर्निंग रिपोर्ट, अब अगेन इसको सबमिट, ये इंश्योर करना कि ये जो रिपोर्ट है ये सबमिट हो गया है कि नहीं, ये इंश्योर करना काम होता है अगेन हमारे लीड मर्चेंट बैंकर का। तो लास्ट जो वीडियो था उसमें भी हमने देखा था कि जो प्री इश्यू ऑब्लिगेशन है उसमें लीड मर्चेंट बैंकर का रोल जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली यहाँ पे भी जो हमारा लीड मर्चेंट बैंकर है वो पहला जो ऑब्लिगेशन है, पहला जो पोस्ट इश्यू ऑब्लिगेशन है विच इज पोस्ट इश्यू मॉनिटरिंग रिपोर्ट, ये देखेगा कि जो भी गाइडलाइंस है उस गाइडलाइंस के फॉर्मेट के हिसाब से जो है प्रॉपर तरीके से सबमिटेड है कि नहीं। एंड ये जो रिपोर्ट्स है इट मस्ट बी सबमिटेड विद इन 3 वर्किंग डेज फ्रॉम द ड्यू डेट स्पेसिफाइड। सो विद इन द ड्यू डेट 3 वर्किंग डेज में ही सबमिट हो जाना चाहिए एंड वो करेक्ट है कि नहीं, प्लस वो जो गाइडलाइंस है गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग है कि नहीं, ये सब इंश्योर करने का काम किसका है, ये सब इंश्योर करने का काम हमारे लीड मर्चेंट बैंकर का है। पोस्ट इश्यू ऑब्लिगेशन में सेकंड क्या है ऑब्लिगेशन, दैट इज रीड्रेसल ऑफ इन्वेस्टर ग्रीवियंसेस। नाउ अगेन द पोस्ट इश्यू लीड मर्चेंट बैंकर इज टू एक्टिवली एसोसिएट हिमसेल्फ विद पोस्ट इश्यू एक्टिविटीज। पोस्ट इश्यू एक्टिविटीज क्या क्या होते हैं, जैसे कि अलॉटमेंट करना, रिफंड करना, डिस्पैच करना, और इसके अलावा कोई भी इन्वेस्टर को किसी भी तरीके का, किसी भी प्रकार का ग्रीवेंस हो रहा हो, किसी भी प्रकार का दिक्कत हो रहा हो, तो उसको सुलझाने का काम किसका है, अगेन ये काम हमारा करता है लीड मर्चेंट बैंकर। सो अगेन लीड मर्चेंट का बैंकर का रोल यहाँ पे आपको अगेन दिखाई देगा। वो एक्टिवली जो है ये सारा एक्टिविटीज, पोस्ट इश्यू एक्टिविटीज, जैसे कि अलॉटमेंट करना, रिफंड हो गया, डिस्पैच हो गया, या फिर अगर कोई रीड्रेसल होता है, कोई ग्रीवेंस होता है, ग्रीवेंस का रीड्रेसल करना, ये सारा काम अगेन किसका है, हमारे लीड मर्चेंट बैंकर का है। सो दिस इज द सेकेंड पोस्ट इश्यू ऑब्लिगेशन विच इज रीड्रेसल ऑफ इन्वेस्टर ग्रीवेंसेस। थर्ड, अगर हम थर्ड इश्यू को देखें तो थर्ड इश्यू हमारा क्या रहेगा, दैट इज कोऑर्डिनेशन विद इंटरमीडियरीज। नाउ जितने भी इंटरमीडियरीज हैं उन सब के साथ प्रॉपर तरीके का, उन सब के साथ जो है आपस में बात करके, उन सबको जो प्रॉपर कोऑर्डिनेट करके आपको जो है साथ में लेके चलना है। सो यहाँ पे जितने भी इंटरमीडियरीज है, जैसे कि हमारे रजिस्ट्रार वगैरह हो गए, उन सब से जो है क्लोज कांटेक्ट में रहने का काम अगेन हमारे लीड मर्चेंट बैंकर का है। तो लीड मर्चेंट बैंकर जो है रजिस्ट्रार वगैरह के साथ जो है क्लोज कांटेक्ट में रहता है, उनके ऑफिस में आता जाता रहता है, सारे मतलब ये सब करने का मेन काम क्या है, मेन उद्देश्य क्या है, यही कि हमारा जो पूरा प्रोसेस है कि एप्लीकेशन का फ्लो जो हो रहा है फाइनलाइज, क्योंकि ये फाइनल स्टेप हमारा हो रहा है, पोस्ट इश्यू ऑब्लिगेशन है, मतलब कि हमारा ये फाइनल स्टेप्स है, क्लोजर का स्टेप्स है, जो भी एप्लीकेशन फ्लो हो रहा है उसके कलेक्शन, उनका प्रोसेसिंग टिल अलॉटमेंट ऑफ एवरीथिंग, सब कुछ अलॉटमेंट होना, फाइनलाइज होना, सिक्योरिटी सर्टिफिकेट्स जो है वो इश्यू होना, वो डिस्पैच होना, प्लस अगर किसी भी प्रकार का रिफंड वगैरह है, रिफंड ऑर्डर्स वगैरह है, वो सबको कंप्लीशन कराना। सो ये सारा काम जो है इंटरमीडियरीज करता है एंड इन इंटरमीडियरीज के क्लोज कांटेक्ट में किसको रहना पड़ेगा, हमारे लीड मर्चेंट बैंकर को रहना पड़ेगा, ताकि सब सारे चीजें, सारे लोग जो हैं, जितने भी लोग इन्वॉल्व है, सारे इंटरमीडियरीज जो है क्लोज कांटेक्ट में जो है आपस में रहे और आपस में ये सारा काम जो है प्रॉपर तरीके से हमारा होता चला जाए।
नेक्स्ट अगर हम बात करें पोस्ट इश्यू ऑब्लिगेशन की, दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू अंडर राइटर्स. नाउ इन केस देयर इज अ डेवलपमेंट ऑन डिवॉल्वमेंट ऑन अंडर राइटर्स, द मर्चेंट लीड बैंकर is to ensure that the underwriters honors their commitment within 60 days from the date of closure of the issue. So underwriters जो है उनको जो है they have to honor their commitment, जो भी उन्होंने commitment किया है underwriters ने within 60 days from the closure of the issue, उनको जो है ये commitment को जो है fulfill करना है. They have to honor this commitment. अब ये ऑनर कर रहे हैं कि नहीं, ये इंश्योर कौन करेगा? अगेन हमारा जो लीड मर्चेंट बैंकर है, इन लोगों का काम रहता है इसको ये देखना, इसको ओवरव्यू करना कि सारा काम जो है सही से हो रहा है कि नहीं. लीड मर्चेंट बैंकर जो है वो फुल इंफॉर्मेशन जो है वो फर्निश करेगा इन रिस्पेक्ट ऑफ अंडर राइटर्स हु हैव फेल्ड टू मीट द अंडर राइटिंग डेवलपमेंट्स टू द बोर्ड. सो अगर कोई अंडर राइटर है, जिसमें आप देखो गाइडलाइंस में जो है सेबी गाइडलाइंस में जो है काफी सारी चीजें लिखी गई है, अगर उन गाइडलाइंस में से किसी भी चीज जो है, कोई भी चीज जो है वो फॉलो नहीं होता, अगर अंडर राइटर जो है वो फॉलो करना रह जाता है, कोई स्टेप रह जाता, कोई भी चीज जो है मिस हो जाता है, तो वो नोट करके वो इन्फॉर्म करने का काम कि भाई ये जो है शॉर्टकमिंग है, ये बताने का काम किसका है? अगेन हमारे लीड मर्चेंट बैंकर का काम है ये. नेक्स्ट वी हैव नेक्स्ट पोस्ट इश्यू ऑब्लिगेशन हमारा क्या रहेगा आफ्टर अंडर राइटर्स? Next is bankers to an issue. The next one is bankers to an issue. Now, the post-issue lead merchant banker has to ensure that money received pursuant to the issue are kept in a separate bank. They are released by the said bank only after the listing permission under the said section has been obtained from the stock exchanges. अब यहाँ पे जो है पैसा रिलीज की बात आती है, फंडिंग की बात आती है. तो जब हमारे लिस्टिंग परमिशन वगैरह इश्यू हो जाता है, सब हमें मिल जाता है स्टॉक एक्सचेंज से, ये सब कहाँ से मिलता है? स्टॉक एक्सचेंज से मिलता है. तो उसके बाद ये जो लीड मर्चेंट बैंकर है, दे हैव टू मेक श्योर दैट जो मनी है, मनी जो है सेपरेट एक बैंक अकाउंट में जो है रिलीज होके हमारे पास जो है पड़ा हुआ है. द नेक्स्ट वन इज पोस्ट इश्यू एडवर्टाइजमेंट. देखो पोस्ट इश्यू एडवर्टाइजमेंट में क्या है? पोस्ट इश्यू एडवर्टाइजमेंट आपने देखा था प्री इश्यू ऑब्लिगेशंस में भी हमने जो है एडवर्टाइजिंग वहां पे उस टाइम किया था. अब ये पोस्ट इश्यू के दौरान भी जो है वी विल डू सम सॉर्ट ऑफ पोस्ट इश्यू एडवर्टाइजमेंट. तो यहाँ पे जो है इस एडवर्टाइजमेंट में आपके में क्या क्या चीजें मेंशन होगा? ये मेंशन होगा कि ओवर सब्सक्राइब हुआ है कि नहीं, या फिर अलॉटमेंट जो है किस बेसिस पे हुआ है, कितने अलॉट हुए हैं, वैल्यू, परसेंटेज ऑफ एप्लीकेशन. तो ये सारा चीजें जो है, और कितने प्रतिशत लोगों को जो है अलॉट हो चुका है, डेट ऑफ डिस्पैच ऑफ सर्टिफिकेट, ये सारा चीजें जो है मेंशन रहेगा हमारे पोस्ट इश्यू एडवर्टाइजमेंट में. नेक्स्ट पोस्ट इश्यू ऑब्लिगेशन में आपका रहेगा बेसिस ऑफ अलॉटमेंट. सो बेसिस ऑफ अलॉटमेंट में यही है कि सिंपली जो सेबी गाइडलाइंस है, सेबी ने अपने गाइडलाइंस बना रखे हैं, सेबी गाइडलाइंस के हिसाब से जो है सब कुछ होना चाहिए. Now the executive director, managing director of the designated stock exchange along with post issue lead merchant banker and the registrar, ये सारे actually responsible होते हैं ये इंश्योर करने के लिए कि ये जो सारा अलॉटमेंट हुआ है, जितना भी ये अलॉटमेंट हुआ है, ये फेयर हुआ है. यहाँ पे कोई भी किसी भी प्रकार का जो है उल्टा पुल्टा काम नहीं हुआ है, सब कुछ फेयरली अलॉट हुआ है एंड एवरीथिंग इज एज पर the guideline specified that is given by the SEBI. नेक्स्ट इज अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज. ना इसके अलावा मर्चेंट बैंकर का जो है कुछ और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होता है, जैसे डिस्पैच वगैरह, जैसे शेयर सर्टिफिकेट को डिस्पैच करवाना डीमैट, और ये देखना कि जो डीमैट है वो क्रेडिट हो चुका है विद कंप्लीट अलॉटमेंट, जितना भी अलॉटेड है उतना जो है आपका क्रेडिट हो चुका है. ये सारे चीजें देखना भी किसका काम है? अगेन हमारा जो है लीड मर्चेंट बैंकर का काम है. सो लीड मर्चेंट बैंकर का अगेन यहाँ पे जो है क्रिटिकल रोल है, बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल रोल है हमारे लीड मर्चेंट बैंकर का. वो ये काम जो है अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है पूरा करता रहेगा एंड
कब तक करता रहेगा? टिल वो जो सब्सक्राइबर है उसके पास जो शेयर्स एंड डिबेंचर जो है वो पहुंच ना गया हो। तो ये सारा जो है, ये सारा काम हमारा पोस्ट इश्यू ऑब्लिगेशन में आता है। एंड ये सारा काम जो है, इन सब में हमारा मेजर रोल जो प्ले करता है, देखो सारे स्टेप्स में हमने देखा कि मेन रोल यहाँ पे किसका है? हमारा जो लीड बैंकर है, लीड मर्चेंट बैंकर है, उसका एकदम एक्टिव रोल है ये सारे स्टेप्स में। So this was all about your post-issue obligation. That's it for the session. Thank you so much for watching. Like, share and subscribe to Riya's classes. Thank you and bye-bye.